तो ऐसे मामले अगर आपके सामने आ जाएं कि आप यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्री भी लेकर आ गए, तो क्या ये अब पूर्ण तरह से ऑथेंटिक है? आप एडमिशन लीजिए, बहुत सारे डिस्टेंस के प्रोग्राम है, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन हो जाएगा। बट बैकडेट की डिग्री के चक्कर में आप पढ़िए मत। जिस तरह से आपके पास मार्कशीट्स आई है उसी तरह से आपके पास डिग्री माइग्रेशन प्रोविजनल भी पहुंच जाएगा, कोई वो बड़ी बात नहीं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, या फिर मैं कहूं जो स्टूडेंट्स के दिल में डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट ने बैकडेट डिग्री ली या किसी भी जुगाड़ से डिग्री ले ली, या फिर मैं कहूं कि वन सिटिंग में डिग्री ले ली। डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, मार्कशीट्स उसके पास हैं, और वो यूनिवर्सिटी गया और वहां से माइग्रेशन प्रोविजनल डिग्री भी ले आया। अब यहाँ पे बात आती है कि स्टूडेंट जब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर 2-3 साल के बाद या 5 साल के बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी गया वेस्ट करवाने के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ने उन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक होने से मना कर दिया और ये कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई एक स्कैम हुआ जिसकी वजह से जो एडमिशन हेड था उसकी मिली भगत थी और सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने ही वेरीफाई कर दिए, पर ये डॉक्यूमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं की। और दोस्तों, ऐसे मामलों में आपने ज्यादातर देखा होगा कि आप फीस जाकर वहां पर कैश में पे करते हैं, यूनिवर्सिटी अकाउंट में आप फीस पे नहीं करते, और कर भी देते हो तो उसकी रसीद नहीं मिलती। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। तो ऐसे मामले अगर आपके सामने आ जाएं कि आप यूनिवर्सिटी से जाकर डिग्री भी लेकर आ गए, तो क्या ये अब पूर्ण तरह से ऑथेंटिक है? आज उन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे जो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट में जाकर हमसे सवाल पूछे, व्हाट्सएप किए और हमें बताया अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम, और कहा यहाँ से डॉक्यूमेंट लिए हैं, डिग्री भी लेकर आ गए हैं, अब हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उसी पर डिस्कस करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले शॉर्ट में आप ये बात समझ लीजिए कि जिस तरह से आपने अपनी मार्कशीट ली किसी भी अपने एजेंट के द्वारा या जाकर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि फीस आपने यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे नहीं की, और अगर पे की भी तो आपको उसकी रसीद नहीं मिली, और अब आपने डॉक्यूमेंट ले लिए यूनिवर्सिटी से। अब इसी तरह से आपको चाहिए डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन चाहे आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, चाहे आपको LOR चाहिए। अब आप यूनिवर्सिटी गए, आपने जाकर वहां पर कैश में पेमेंट दे दी किसी भी एक व्यक्ति को, और उसने डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल कर दे दिए। तो जिस तरह से आपने मार्कशीट्स ली उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए। तो ऑथेंटिकेशन का कहां से नाम आया? मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट तो हुए नहीं। या तो आप किसी भी एक ऐसे सोर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते जिसके एवज में आप यूनिवर्सिटी को जाकर क्लेम कर सकते थे। आप थर्ड पार्टी वेरीफाई करवा लेते, थर्ड पार्टी या फिर RTA वेरिफिकेशन करवा लेते। आप किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट को एक अपना कोई भी व्यक्ति भेजकर पहले वेरिफिकेशन मांग लेता। पर मैं तो आपसे यही कहूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जब तक एक लीगल वे में ना हो तब तक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं। और उनसे भी पहले दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा सभी से कि बैकडेट की डिग्री लेनी ही क्यों है। आप एडमिशन लीजिए, बहुत सारे डिस्टेंस के प्रोग्राम है, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन हो जाएगा। बट बैकडेट की डिग्री के चक्कर में आप पढ़िए मत। और अगर आप पढ़ गए हैं, आपने डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, तो जितना ज्यादा हो सके तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कराइए, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाइए, और उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी जॉब में अप्लाई कर दें और अप्लाई करने के बाद पता चले कि डॉक्यूमेंट्स तो फेक हैं, फर्जी हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि जो भी कोई व्यक्ति वहां बैठा है, जो आपको मार्कशीट्स दे रहा है, डिग्री दे रहा है, उन लोगों की अलग से एक लिस्ट जनरेट हो रखी होती है, जिस लिस्ट को देखकर आपको वेरीफाई कर रहे होते हैं। पर आप अगर वही डॉक्यूमेंट लेकर VC साहब के पास, मतलब वाइस चांसलर के पास चले जाएं, रजिस्ट्रार के पास चले जाएं, फिर ऑथेंटिकेट करवाएं, तो मेरा मानना है ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि सिर्फ जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जाकर आपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को करवा लिया। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि RTI एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है
गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन, डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों, कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप निकालने जाते हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ यूनिवर्सिटी की फीस की रसीद रखें। मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट ने 20 से 23 के बैच में ग्रेजुएशन कर ली, तो आपके पास जो फीस की रसीद है 2020 की, 2021 की, 2022 की, ये रसीदें आपके पास होनी चाहिए। साथ में एडमिट कार्ड होना चाहिए, लाइब्रेरी कार्ड होना चाहिए, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं तो आप कलेक्ट कीजिए, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। ये यूनिवर्सिटीज आपको मना कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने से। जिस तरह से आपके पास मार्कशीट्स आई है उसी तरह से आपके पास डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल भी पहुंच जाएगा। कोई वो बड़ी बात नहीं। डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करवाएं, या फिर सीधा यूनिवर्सिटी में जाकर वाइस चांसलर से जाकर मिलें, या सीधे जाकर रजिस्ट्रार साहब से मिलें और फिर जाकर डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करें। ये भी एक अच्छा वे हो सकता है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने का। सिर्फ और सिर्फ डिग्री निकलवाना, वो भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट ना करना, और पेमेंट कर भी देते उसकी रसीद तक आपके पास ना होना, इसे आप ऑथेंटिकेशन नहीं मान सकते दोस्तों। प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। बेहतर है डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से आप वेरीफाई करवाएं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा कीजिए। जो आपके कमेंट्स आते हैं उसी पर हम वीडियोस लेकर आते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट से अपडेट रख सकें। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।